आपके पास एक ही केस है क्या? सर वो इसको इंटरप्रेट करके मेरी 13 एकड़ की जमीन को डिस्टर्ब कर अरे देंगे। कुछ नहीं है, सब ईश्वर का दिया हुआ है, चलने दो। वो तो उनका दिल में जो था आपके प्रति, जो दया थी, उन्होंने इसमें शो कर दिया। उसको तो बताइए। ये सब गुरुवाणी पढ़ी होगी ज्यादा समझ नहीं आती, पढ़ता हूँ। गुरुद्वारे में बैठकर, तो उनको लगा होगा छोड़ दो। रियल बता रहा हूँ मैं आपको, उन्होंने कहा होगा वकील साहब छोड़ दो, हमें नहीं चाहिए, हम उसका दिल दुखाना नहीं चाहते, उसको मकान से बेघर करना नहीं चाहते, ऐसा शायद मन में विचार आया होगा, इसलिए लिखा है। ही हैज साइंड द रिटर्न स्टेटमेंट। 38 साल में बहुत दुनिया बदल गई सर। अपीलांट बहुत टेंशन में रहता है सेकंड अपील में, उसको वैसे ही और ज्यादा टेंशन क्यों देते हो? टेंशन तो मेरे को है सर। आई वॉज अ यंग बॉय ऑफ 32 years व्हेन आई गॉट दी पट्टा। टुडे आई एम 84 year old। आज मैं 84 साल की मेरी उम्र पीछे तो है उनका और 32 साल की मेरी उम्र थी जब मैंने प्रॉपर्टी खरीदी इस आई विल नॉट सी योर केस। तो जब भी डेट उन्होंने बताई, उनकी सही निकली, चारों भाइयों की नहीं बची। आपने मुझे अनुमति नहीं दी क्योंकि आपका बेशकीमती समय खराब हो रहा है। 1973 से लेकर आज तक 53 फोरम में मैंने मुकदमे लड़े। 53। देखिए क्या होता है, इसलिए मैं इतना टुथ एंड नील लड़ रहा हूं। क्या होता है जब, आई एम नॉट एन एम्प्लॉय ऑफ माई क्लाइंट। मैं आपको सही बात बता रहा हूं। बताइए ना। ऑल माई बियर्ड वॉज ब्लैक व्हेन आई स्टार्टेड फाइटिंग। नाउ आई एम वॉकिंग लाइक दिस। पास ओवर। पास ओवर। नहीं, पास ओवर। पास ओवर लठ मार, दैट्स नॉट प्रॉपर। 1 इंच भी भूमि पे और अतिक्रमण ना करें, मेरे पे दया करें। नाउ आई एम 84। पूरा विचार करके आपने आदेश पारित किया, हम बहुत आभारी हैं। आप दोनों को कल जब आपने कहा ना इसको टॉप ऑफ द लिस्ट होगा, तो मुझे लगा गुरुवार तो गया, गुरुवार तो गुरुवाणी में चला जाएगा। दिस अपील इज बाय प्लेंटिफ By the plaintiff second appeal law. The plaintiff's suit was partly defeated by the trial court law, and the appellate court has reversed the said also. सूट वाज फॉर Not was for declaration, my lord. But I have quoted the relief clause in the नहीं, केवल डिक्लेरेशन का है क्या? yes, my declaration of title, बस। and my lord permanent injunction. हाँ, वही तो मेरा कहना है। And Lord, we have also prayed, Lord, that if we are not found to be in possession of the suit land, then the possession be delivered. अच्छा, अल्टरनेट रिलीफ ऑफ पोजीशन है। Alternative relief of possession. Lord, I just supply your lordship, Lord, the relevant genealogy अल्टरनेटिव रिलीफ ऑफ पोजीशन यू हैव क्लेम्ड सिंस बिगिनिंग। since beginning. Lord, a short genealogy, my lord. What is your right? Yes, Lord. Lord, kindly see the genealogy from the genealogy tree, Lord. I'll demonstrate. On what basis you Yes, feel? Lord. Lord, my submission is, Lord. What is the property in dispute? Lord, there are 3 khasra numbers, Lord. Agriculture land. Agriculture, and Lord, a part of it is Abadi land and disputed law. Out of 348/1 is an Abadi. Part of it is an Abadi land. Houses are constructed, Lord, belonging to the plaintiffs. चलो कुल मिला के लैंड डिस्प्यूट है। Land dispute. Lord, what had happened? Admittedly, who was owner of the property? Lord, admittedly, Lord, there was a patta in favor of Matukla मटुक, in 1965. यही ना, मटुकलाल डी Matuklal, who has died in 2000, my Lord. पट्टा। Patta. Who granted पट्टा? Lord, there is a chronology I have given in the synopsis that will be convenience of my lord also. दो साहब, आप अपीलांट तारीखें बोल रहे हैं तो वेरीफाई कर सकते हैं। अपीलांट बहुत टेंशन में रहता है। नहीं, मैं निवेदन कर रहा था। हाँ, मेरी बात आपकी सुनिए। सुविधा के लिए, मेरे विद्वान मित्र की सुविधा के लिए। सभी विद्वान है साहब। अपीलांट बहुत टेंशन में रहता है सेकंड अपील में, उसको वैसे ही और ज्यादा टेंशन क्यों देते हो? टेंशन तो मेरे को है सर। आई वॉज अ यंग बॉय ऑफ 32 years व्हेन आई गॉट दी पट्टा। टुडे आई एम 84 year old। क्या करें? आज मैं 84 साल की मेरी उम्र है पीछे जो बैठे थे उन लोगों से पूछिए जो कह रहे थे उनका और 32 साल की मेरी उम्र थी जब मैंने प्रॉपर्टी खरीदी इस इतने तो सब मर गए, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन। 25 साल से, मतलब 50 साल हो गए। पीछे भी कुछ क्लाइंट्स खड़े थे, उनकी तरफ भी देखिए। उनसे ज्यादा बुरी हालत मेरी है। आपके पास एक ही केस है क्या? ऐसे और भी केस होंगे ना। चलिए बहस करिए। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ क्रोनोलॉजी आपकी सुविधा के आई लिए। विल नॉट सी योर केस। Yes, Lord. The patta was granted, Lord, on 3/9/65 in favor of Matukla. नहीं, बटोक है कि मटोक है? Matuk. मटोक। Matukla. पट्टा वाज ग्रांटेड। Yes, Lord. Matukla with 4 brothers, Lord. This case of the plaintiff's, Lord, पट्टा is वाज ग्रांटेड बाय स्टेट। by the state. एग्जिबिट। Lord, that exhibit, my Lord,
Now that would not be so material. पट्टा कब ग्रांट हुआ था? 65 65 में 65 में। 3/2/65 3/9 सर 3/2/65 3 आई स्टैंड करेक्ट 3/2 3 फरवरी। एग्जिबिट है कोई? जरूरत है देखने की? लॉर्ड आई जस्ट डेमोंस्ट्रेट देखने की जरूरत है क्या एग्जिबिट? नहीं कोई जरूरत नहीं, मतलब दिस इज एडमिटेड फैक्ट। ये एडमिटेड फैक्ट पट्टावास ग्रांटेड है मटोक लाल के पक्ष में। मटोक लाल के पक्ष में। देन Then Milord, on 11/5/1972, Milord, 11/5/72 date is important. Matok Lal sold the entire land to the defend number 1. A1 11/5/1972. 70 He sold the entire land to Nanda Singh, the defend number 1. नंद सिंह। Yes, Lord. Milord, thereafter, Milord, on 23/6/74, the patta was cancelled by the collector. 23/6/73 26/3/73. 73 Yes. पट्टावास के 23/6/73 23/6/73, the patta was cancelled. Now, Lord, thereafter, Lord, the respondent number 1, Nan Singh, Lord, because the sale was made in his favor, he challenged the order of the collector right of the Board of Revenue and he lost. He lost right up to the this board. order dated 23/73 Yes, Lord. affirmed up to the Board of Revenue। And he lost, Lord. Then, my Lord, एक he, मिनट। हाँ जी, the next then, Lord, he filed a civil suit. last order of Board of Revenue is dated Lord, वो 97 वगैरह का है। 71 1997 वगैरह का कभी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का ऑर्डर है, तो उसको भी कोई रेलेवेंसी अब नहीं है। चलिए कोई बात। बट लॉर्ड व्हाट हैज हैपेंड, ही फाइल्ड अ सिविल सूट, दैट दिस इज रेलेवेंट। सिविल सूट नंबर 30-A of 98, he filed a suit against Matuk Lal and the state authorities. सिविल सूट नंबर 30-A of 98. जी For Lord, this civil suit was dismissed for for declaration, my lord. For declaration, my lord. on the basis of And permanent injunction. On the basis of patta, my lord. Now, my lord, the civil or on the basis of sale deed? on the basis of sale deed, my lord. On the basis of sale deed, my lord. Sale deed ना, sale deed Yes, से। my lord. 14/5/98 को ये सूट फाइल हुआ। Now, this civil suit, my lord, was dismissed on 17/8/1999. Exhibit P69. Exhibit P69. 17/8/99. trial court। Yes, no, trial court dismissed the suit, my lord. Then Thereafter, he filed a civil appeal, my lord. The appeal was decreed. appeal was allowed। Appeal was allowed. Date Date is, my lord, 23/11/2002. Exhibit P71. P71. Now, my lord, when this suit was decreed in favor of, now, my lord, the important fact, my lord, when the appeal was allowed on 23/11/2002, Lord, the respondent number 2, defendant number 2, Matok Lal, had already died in year 2000. In the year 2000, he had already died, and his legal heirs were also not substituted, Lord. इसमें अपील में Appeal में. मतलब he was party In the civil suit also, and this first appeal also. whether he was necessary party Because he had sold the land to Nan Singh. he was not necessary party I think। Lord, he had sold the land. नहीं, he sold the land, but I think there must be dispute in between this Nandlal and state government। नहीं, ये इसमें इसी के बेसिस पे सेल डीड के बेसिस पे क्लेम किया एग्जिबिट P70। मतलब द फैक्ट्स आई एम ब्रिंगिंग ऑन रिकॉर्ड। एडमिटेड पोजीशन इज ब्लॉक। ये जो सेल डीड थी इनकी, why the trial court dismissed the suit and why the appellate court allowed the appeal? Lord, the trial court found, Lord, what has happened, he has started claiming adverse possession against the state government because the initial patta was cancelled. हाँ, तो स्टेट इन्होंने मतलब हाँ। this suit was filed actually against the state government। Against the state government, but Matok Lal also made a party because he had executed sale deed. तो I think he was And ultimately, Lord, the civil appeal was no, decreed. I think he was pro forma। Lord, we can say that.
हाँ, we can We say can say that. because he was claiming adverse possession against the state government. Yes, my lord. और appellate court allowed the appeal on holding that he has acquired title by adverse possession. उन्होंने ये कह दिया, अपीलेट कोर्ट ने एडवर्स पोजीशन के लिए कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा जो सुमोटो पावर ऑफ रिवीजन एक्सरसाइज किया कलेक्टर ने, सुमोटो पावर ऑफ रिवीजन टू कैंसिल Cancel the पट्टा. दैट वाज इलीगल। ये स्पेसिफिक फाइंडिंग है ट्रायल अपीलेट कोर्ट। वो 69 वो मोहम्मद कादी वाला फैसला है जो 1 साल के अंदर करना चाहिए। वो तो अच्छा, इन्होंने 73 में किया था। 73 में किया था। On that basis, my lord, the appellate court held that the cancellation of patta was illegal, and therefore, my lord, the sale in favor of So he was held owner on the basis of sale deed. on the basis of sale. Now, my lord, after this, my lord, our case was, my lord. Now, my lord, again, my lord, I refer to the genealogy, my lord. So what happened to this 23/11/2002? But the suit was decreed. नहीं, उसका किसी ने कुछ किया चले, वो फाइनल हो गई, वो फाइनल वो फाइनल, that has become final. देन इसमें plaintiffs are not party, my lord. His brother Matuklal was party. Lord, if you like, kindly see the genealogy, my lord. What our case is, my lord. These are the basic facts. whose brother was not party? My lord, Matuklal, my lord. नहीं, Matuklal was party. Matuklal was a party. अगर his brother was not party, whose brother? Matuklal's other brothers, my lord, or the legal heirs were not party. Why other? Now, my lord, why I am saying so? Why other brothers were necessary? Why I am saying so? Yes. Why our case now? What we have set up, the case which we had set up in the plaintiff's, my lord, that Matuklal was the eldest brother in the family. They, in fact, though the patta was in his favor, but the land belonged to all the 4 brothers. He is being the head of the family. The patta was executed in his favor, but everybody had a right. नहीं तो And therefore, he could not have sold the land, the entire land, in favor of the defendant number 1. This is the case which he had set up. when you filed this suit, Not in 2004. 29/3/2004. 3/9/2004. 29/3/2004. जब वो अपील कोर्ट से डिसाइड हो गया 29/3 23/9/2004, नहीं, ये बोल रहे हैं 23/9 के 29/3 क्या है? 29/3/2004, my lord. वो आप बोल रहे हैं 29/3, वो बोल रहे हैं तो कोई मान 29/3। ले, 29/3 ही मान ले, जो ये बता रहा है वही सही बात है। 29/3/2004. ठीक है, 29/3/2004। हाँ, सब तो मान रहे हैं वो आपकी। जी नहीं सर, जो लिखा वो बता रहा हूँ सर, मेरे को क्या मालूम। 29/3 ही होगा सर, 26/3 प्लेंट में डेट पड़ी 29/3। ज्यादा अच्छी तैयारी की है उन्होंने। हाँ, ज्यादा अच्छी तैयारी, क्या बताया? डेट में ज्यादा परफेक्ट। हाँ, तो जब भी डेट उन्होंने बताई उनकी सही निकली। हाँ, मेरे को लग गया कि इनने सही बता रहा होगा। आई इमीडिएटली कंसीडर्ड ऐसा जी। Now, my lord, we filed a suit, my lord. This was the basic claim that the suit land belonged to all the 4 persons, my lord, all the 4 brothers, and not only the Matuklal, and therefore he could not have executed sale deed in the year 2000, in the year 1972, my lord. Another submission which we had specifically made in the plaint, my lord, and which was duly admitted by the defendant. This is very important too. नहीं, आपका कहना था लैंड बिलोंग्स टू ऑल 4 brothers, All 4 brothers. therefore he could not have sold. Yes, Lord. Now, my lord, I refer to certain paragraphs of the plaint, my lord, as also the नहीं, तो इसमें जो है, जो आपने ये कहा, ट्रायल कोर्ट ने क्या कहा इस बारे में? trial court ने ये कहा कि we have not been able to establish our case in respect of the entire suit land, but the court found our settled possession in respect of 0.640 hectares of land. ये पट्टे की लैंड कितनी थी? पट्टे की लैंड थी वो थी 5.260। पट्टे का नंबर क्या बताया था आपने? ये 3 खसरा नंबर थे, नंबर 348/1, 348/1, 349/1 हाँ, and 354/1। 354। Yes, Lord. There are 3 खसरा numbers, Lord. और टोटल रकबा कितना था? या 5.260। तीनों का रकबा 13 एकड़ जी हाँ। 5.260 हेक्टेयर्स। इसमें से जो मेन जो खसरा नंबर है, और आपने ये पूरी बेची थी?
उन्होंने मटोकलाल ने पूरी बेची थी। हाँ, और आपका कब्जा कितने पे पाया उन्होंने? उन्होंने 348/1 में 0.640 हेक्टेयर, 0.640 हेक्टेयर बस इतना पाया। पे इनका पाया। बाकी में इनका पाया और अकॉर्डिंगली सूट उन्होंने डिक्री कर दिया, पार्ट डिक्री किया कि वी आर इन सेटल्ड पोजीशन ऑफ 0.640 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड एंड अकॉर्डिंगली दिस सूट वाज पार्टली डिक्रीड इन बाय फेवर। एक मिनट, पोजीशन वाज फाउंड ओवर 0.640 हेक्टेयर्स। 640 हेक्टेयर। Yes, sir. And accordingly, this suit was decreed. Partly decreed in respect of this land. So you filed an appeal. Lord, the suit was dismissed in respect of the remaining claims, Lord. Both filed and both filed. अच्छा, उनका काउंटर क्लेम भी था नीचे, काउंटर क्लेम ट्रायल कोर्ट ने डिसमिस कर दिया। डिफेंडेंट्स, डिफेंडेंट नंबर 1 का काउंटर क्लेम वाज डिसमिस्ड। ये डिक्री की डेट कौन सी थी? लॉर्ड, जजमेंट एंड डिक्री की डेट है लॉर्ड, ट्रायल कोर्ट की। हाँ, ट्रायल कोर्ट की डिक्री की डेट है 31/8/2007, 31/8/2017, 31 अगस्त 2017। 17। इन्होंने काउंटर क्लेम क्या किया था? काउंटर क्लेम उन्होंने फाइल किया लॉर्ड, क्लेमिंग पोजेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ द लैंड which we are possession, which the plaintiffs are in possession. 348/1 का जी, 348/1 का। जी। नहीं, ये वाला 0.640। अब उनका ये स्पष्ट नहीं है कि मैं स्टेट अवे आपका उनका काउंटर क्लेम काउंटर क्लेम वाज फाइल्ड फॉर पोजेशन ऑफ द लैंड। वो मैप का उन्होंने बताया है कि ये जो मैप में उन्होंने जो है बताया कि हम अतिक्रामक हैं। पोजेशन ऑफ लैंड कुछ लिखा क्या? खसरा पोजेशन ऑफ द लैंड ऑन विच वी हैव ट्रेसपास, अतिक्रामक है, उन्होंने नक्शा बनाया है, उसमें स्पेसिफिक एरिया उन्होंने अपने रिटन स्टेटमेंट में या काउंटर क्लेम में नहीं दिया। स्पेसिफिक एरियाज नॉट, क्या है, क्या एरिया? 348/1 का अंश भाग लिखा हुआ है, बस इतना लिखा। 348/1 का अंश भाग। ये स्पेसिफिक एरिया नहीं लिखा है। तो ऐसे मिल सकता है कि आपको कब्जा इतना? यस, मान लो कोर्ट डिक्री करने लग जाए आपके पक्ष में, कोर्ट क्या डिक्री करेगा? अंश भाग की डिक्री दी जाती है। 348/1 हाँ, 348/1 का रकबा कितना है टोटल? टोटल एरिया तो 2.832 हेक्टेयर था। इसका 0.832 हेक्टेयर टोटल एरिया था। 348/1 का यस, कितना बताया था? 2.832 2.832 हेक्टेयर। और इसका अंश भाग मांगा आपने? जी सर, इसमें जैसे कि निम्न न्यायालय ने फाइंड किया है सर, इन लोग 6 अरे कोई बात नहीं, थोड़ा बोल लेने दो यार, इस बहाने बोलूं नहीं बोल, कोई चीज बता रहे हैं, बताने में क्या? नहीं सर, my learned friend is presenting the facts very nicely, I must appreciate. My lord, 348/1 का 2.832 आप क्या बोल रहे थे आप? और आगे 2.832 टोटल रकबा है, एज माय लर्नड फ्रेंड हैज सेड। इसमें जो सिविल सूट ने डिक्री हुआ 31/8/17 को, जैसे आपने बोला, उसमें रिस्पोंडेंट्स आर रिस्ट्रेन, मतलब आई एम रिस्ट्रेन फ्रॉम इंटरफेयरिंग विद द पोजेशन ऑफ 0.640। हाँ, वो तो पहले बताया था उन्होंने, मतलब दे वर फाउंड ओनली अपॉन 0.640। हाँ, एक भाई का they were restrained in their suit and your suit for बाकी for part of the land of 348/1 was dismissed in its entirety. So you both filed appeal. means I got my relief in respect of the remaining portion of 348/1 and entire 349/1 वो and कैसे तय होगा? 354/1। वो कैसे तय होगा? जी? क्या ये चीज को कैसे तय माना जाएगा? किस पर से कब्जा दिलाया जाए? ठीक, सारा एक प्रश्न दिमाग में आ रहा है, जी उसका आंसर आप दोनों को देना है जी सर। कि क्या यदि हम ऐसा दावा करें कि 348/1 के हम पूरे के मालिक हैं, तो इसके अंश भाग का हमें कब्जा दिलाया जाए? जी सर। क्योंकि आप चूंकि मालिक हो तो बंटवारे की तो बात आती नहीं है। नहीं, बंटवारे का मैटर हो, नहीं बंटवारा, नहीं, एक मिनट, यदि बंटवारे का मैटर हो आपका, जी सर, मान लो आप लोग को ओनर हो, फिर इतना मांगोगे चलेगा, फिर बंटवारे में देखा जाएगा। जी सर। लेकिन इन सूट फॉर पोजेशन बेस्ड ऑन टाइटल वेयर यू आर 100% एक्सक्लूसिव ओनर Yes, ऑन ma'am. द बेसिस ऑफ सेल डीड, Yes, वेदर यू कैन बी ग्रांटेड रिलीफ
ओवर पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ 348/8/1 जितना इन्होंने कब्जा किया उतना ही तो जितना मांग- नहीं, जितना उतना नहीं, एक ये प्रश्न है, बड़ा प्रश्न है ये। सर, मैं जितना समझ- पे नहीं, मैं जितना है उतना दे दो, ऐसा नहीं है जो नहीं भगवान का नहीं, मैटर मैं नहीं ये है। बोल रहा निवेदन कर रहा सर। जो भगवान की टाइट- अदालत नहीं, जितना हमें नहीं सर, मैं निवेदन कर रहा- एंटाइटल उतना दे दो। टाइटल तो मेरा सारा घोषित हो गया, धन्यवाद। हाँ हाँ, अब जितने पे इन्होंने कब्जा किया वो 0.640 हेक्टेयर है, जो कि मैंने नक्शे में परिलक्षित अपीलेट किया। कोर्ट ने क्या कहा पहले वो बताइए। जी सर। फिर उस पर I'll read the judgment of the trial court. Right. Well, straight away I'll take a lot because we are confining our claim to 0.640 hectares. बस उतने confine हम कर ये पे ही आए हो आप, हैं? तो केवल अब हम इतने पे confine कर रहा है, और वो इनसे की सारी अपील। लैंड आपकी नहीं है, बाकी की हम छोड़ देंगे। चारों भाइयों की नहीं बची। नहीं नहीं, हम अब at this stage, not the second appeal stage, we are confining, we would be confining to this. अच्छा, अपील का बताइए, आपने अपील जो की उसका क्या हुआ? अपील में क्या हुआ? एक मिनट, कोर्ट ने हमारी अपील खारिज कर दिया। बोथ है फाइल्ड अपील। यस, बोथ हैड फाइल्ड अपील। जो हमारी अपील है वो खारिज कर दिया, और इनकी जो अपील थी वो प्लेंटिव्स अपील डिसमिस्ड। डिसमिस नॉट, और वो हमारी जो नीचे की डिक्री थी 0.640 हेक्टेयर्स की, वो भी सेटिसाइड कर दिया। प्लेंटिव अपील डिसमिस्ड। यस, और जो इनकी जो आपकी अपील तो रिमेनिंग पोर्शन के लिए रिमेनिंग पोर्शन के लिए वो डिसमिस कर। इनकी अपील का इनकी अपील जो थी काउंटर क्लेम वाली, काउंटर क्लेम वाली, वो काउंटर क्लेम इनका डिग्री कर दी पूरा अच्छा, वो बताइए जजमेंट। यस, आई विल जस्ट रेफर टू द जजमेंट ऑफ द ट्रायल कोर्ट मिलॉट टॉस। अरे कोई जरूरत ही नहीं है मुझे अपील, आप इतनी देर से बोल तो रहे हैं ना, मतलब जो बोल रहे हैं वो सही बोला है ना अभी तक। हाँ, वो तो मुझे देखने की जरूरत नहीं है वो। जी जी। तो ये सामने खड़े हैं, गलती सुधार देंगे। अच्छा, ये जो कोर्ट ने 0.640 हेक्टेयर्स की हमको डिक्री दी, बेस्ड ऑन द एंट्रीज इन द रेवेन्यू रिकॉर्ड, कंसिस्टेंट एंट्रीज। दी ना उसको मान लेते हैं, लिखा हुआ है ऐसा। हाँ, ऐसे ही लिखा हुआ, कोई उसी की बेसिस पे है। अब आप अपीलेट कोर्ट का ही तो अंडर डिस्प्यूट है। अपीलेट कोर्ट, इसमें सर एक चीज थोड़ा सा इसमें एडमिशन ये है, इनपे इन्होंने फिर वापस लौटे आएंगे, मुझे इतना बता दो दीजिए। अपील अपीलेट कोर्ट का जजमेंट, कोई ऐसा थोड़ी है कि अपन एक बार आगे चले गए तो पीछे नहीं लौटे। सर ये अपीलेट कोर्ट का जजमेंट, पेज नंबर ब्लॉड अपीलेट कोर्ट का जजमेंट पेज 47 से है सर। कोर्ट ने क्या किया? अपीलेट कोर्ट ने हमारा सूट डिसमिस कर दिया ऑन द ग्राउंड ऑफ लिमिटेशन। अपीलेट कोर्ट ने अपीलेट कोर्ट ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ लिमिटेशन। एंड मतलब द डिस्कशन वुड स्टार्ट हियर। आपको मेरिट को डील नहीं किया। मेरिट को मेनली उन्होंने जब उसी पे डिसमिस कर दिया। क्या है वो? Lord, it would start, Lord, from paragraph 19. अच्छा, इनकी है, रख लो एक तरफ रख। एक मिनट, पेज नंबर 55 से पैरा जैसा आप बोले। पेज नंबर नंबर 58। इसमें सर एक थोड़ा सा इस जजमेंट को अप्रिशिएट करने के लिए रेलेवेंट फैक्ट और एक बार डिग्री का पार्ट बता दीजिए। जी, डिग्री का पार्ट बता दें। मेरी आदत में पेज 63 में से डिग्री का ऑपरेटिव पार्ट 63 पे आ जाइए ना। 63 ऑपरेटिव पार्ट सर ये है। वादीगण के विरुद्ध प्रतिवादी धन सिंह के पक्ष निम्न आशय की आज्ञप्ति पारित की जाती है। वादीगण के अवैध आधिपत्य में स्थित भूमि जो सर्वे नंबर 348/1 का अंश भाग है, उसका आधिपत्य प्रतिवादी नंद सिंह पिता लखा सिंह निवासी सोयनसो मध्य प्रदेश प्राप्त करने का अधिकारी है। वादीगण को 36 आरे में निर्मित मकान प्रतिवादी नंद सिंह को सौंपे। 36 आरे प्रतिवादी नंद सिंह न्यायालय की मार्फत 36 प्राप्त करने का अधिकारी है। 348/1 का अंश भाग है। वादीगण के अवैध आधिपत्य का अंश भाग है, इसका अद्भुत प्रतिवादी प्राप्त करने का अधिकारी है। वादीगण कुल 36 आरे में निर्मित मकान प्रतिवादी नंद सिंह को सौंपे। मतलब ये 36 आरे जो है उसमें मकान निर्मित है और बाकी लैंड भी हमारे कब्जे में थी। अच्छा, तो मकान वाला हिस्सा भी जो इन्होंने अपने रिटर्न स्टेटमेंट में काउंटर क्लेम में 36 आरे का क्लेम भी अबंडन किया हुआ, स्पेसिफिकली उन्होंने लिख के क्या? और अपनी गवाही में भी उनका कहना है कि हमारा जो कब्जा है, हमारा जो मकान बना 36 आरे में बना, उसको हमने अबंडन कर दिया क्लेम। ये उनका कहा है उसने रिटर्न स्टेटमेंट में काउंटर क्लेम। आई रेफर टू दोस पैराग्राफ। उसके बाद में वो भी डिग्री कर दी। ऐसा है क्या? पढ़ने दीजिए सर, वो नहीं, रेलेवेंट ऐसा है क्या? सर मैंने कुछ अच्छी प्लीडिंग नहीं करी सर। नहीं, इट इज नॉट हैप्पीली वर्डेड। मेरे विद्वान में ऐसा है बिकॉज यू बोथ आर सीनियर। उन्होंने कोई बात बोली उसको मैं हर बात नहीं सर, एकदम सही बोल रहे हैं, ये सही बोल रहे हैं। हाँ, तो यही मेरा कहना है, क्योंकि जो मैं चेक वो करूँ ना जो डिस्प्यूट में हो।
No, the placement of facts is absolutely apt. आप वो पढ़ लीजिए। फिर एक प्रश्न फिर पैदा होता है रूपराज साहब, फिर आप यू आर रूपराज साहब ना, मैं बार बार भूल जाता है नाम जो है आपका, यू आर मिस्टर रूपरा। तो ये बताइए कि जब इन्होंने जो है आपने अबेंडन कर दिया जी सर। तो ये डिक्री हो सकती है क्या? हाँ जी सर, वो अपने को देखना सर। तो पहले अपन आप वो बस- देख लें क्या प्लीडिंग है। जो व्हाट माय लर्नड फ्रेंड इज सेइंग दैट आई हैव अबंडन्ड, लेट अस सी दैट पर्टिकुलर सेंटेंस एंड व्हाट इट मींस। इफ इट मींस व्हाट माय लर्नड फ्रेंड इज सेइंग, देन इट्स कॉन्सिक्वेंसेस विल बी अप्रिशिएटेड। माय लॉर्ड विल बी प्लीज टू सी दैट फर्स्ट। पहले देख लें जो पॉइंट आउट करना चाहें, क्योंकि वो तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कहाँ पे देखना है? जी सर, वो हम रिटन स्टेटमेंट से बता मेरी रिटन स्टेटमेंट पॉइंट कर रहे हैं इन लोग। पैरा 6 कोट किया। नॉट आई रेफर टू सर्टेन पैराग्राफ्स ऑफ द रिटन स्टेटमेंट। आपने इसमें अलग से तो पेश नहीं किया, वो इसी में देखना है? नहीं, इसे देख देख लीजिए। इसी में देख रिटन स्टेटमेंट। क्योंकि मैं तो एक्चुअली इतना रिकॉर्ड देख देख के सोच रहा था कि बहुत बड़ा नहीं नहीं, कुछ नहीं देखना पड़ेगा सर। बहुत तो बड़ा रिकॉर्ड है। कि जितना आप लोगों ने बताया उस हिसाब से मैटर तो बड़ा Actually, my learned friend has narrowed down the entire dispute. Controversy. बहुत बढ़िया। ये सीनियर बहुत बढ़िया का थी। फायदा होता है। आप WS देख लें जो what my learned friend is pointing out. पेज Let us see नंबर, that. Plot the internal page 2 of the written statement plot. पेज नंबर Para 6. Para 6 page 2 मिला। अरे इसमें बहुत सारे तो अमेंडमेंट लगे हैं, कई सारे पेज के। जी हाँ। Para पेज 6 नंबर देख लीजिए। पैरा 2, Para 6 Para 6. पैरा 6 पेज नंबर 2। यस, यह कि वाद चरण 6 स्वीकार नहीं है। मटुक लाल ने अपने पट्टे व कब्जे दखल की संपूर्ण भूमि दिनांक 11/5/1972 को प्रतिवादी क्रमांक 1 को पंजीकृत लेख से बिक्री कर कब्जा दखल दे दिया। यद्यपि संपूर्ण भूमि जिससे रूप नारायण, जयतलाल और प्रेमलाल, ये मटुक लाल के 3 रिमेनिंग ब्रदर्स के मकान बने हैं, वह अंश ये भी वो बिक्री। जो 3 ब्रदर बताए थे, 3 ब्रदर, ये वही 3 ब्रदर्स हैं कि मकान बने हैं, वह अंश भी बिक्री किया गया है। लेकिन प्रतिवादी नंबर 1 ने स्वेच्छा से तीनों के मकान वाला भूखंड छोड़ दिया है। विशेष विवरण अतिरिक्त कथन में अंकित है। नाउ लॉर्ड आई वुड रेफर टू पैराग्राफ। नहीं, छोड़ दिया है तो क्या इन्होंने जो है अपने काउंटर क्लेम में उसकी डिग्री मांगी थी? नहीं मांगी, वो भी इसका सर पैराग्राफ हम थोड़ा देख ले। वो मैं बताता हूँ। नहीं, गुड प्रेयर और दिखा दी मैं सर प्रेयर भी देख लो, उसके पहले थोड़ा सा पैराग्राफ 33 और देख ले। पैराग्राफ 33। यस लॉर्ड, रिटर्न स्टेटमेंट के। एक मिनट, इसका Written statement का? हाँ, रिटर्न स्टेटमेंट ऑफ डिफेंड नंबर 1 वही तो पढ़ा। नहीं। जस्ट Para 33 नहीं है। पैरा 33 है। नहीं। अरे मेरे पास ये है द रिटन स्टेटमेंट, आपका अमेंडेड नहीं होना चाहिए जो भी। नहीं जी। अच्छा, सॉरी सर। पैराग्राफ 33 है। 33 यह है कि प्रतिवादी क्रमांक 1 का उक्त शेष 36 डेसिमल अंश भाग पर पूर्ण स्वत्व था, लेकिन प्रतिवादी क्रमांक 1 ने विवाद समाप्त करने के उद्देश्य से स्वेच्छा से उक्त 36 डेसिमल अंश रकवा जयतवाल, रूपलाल तथा वादी नंबर 3 के हित में छोड़ दिया। इसी भूखंड पर मट्टुकलाल सहित उन सभी के झोपड़े बने थे, जिसे कालांतर में पक्का निर्माण कर लिया गया है। वादीगल के कब्जे वाला उक्त अंश भाग की सही स्थिति नजरी नक्शा अनुलग्न का में दर्शाई जा रही है, जिसे जवाब दावा का अंश माना जाए। नाउ पैराग्राफ 38। यह कि वर्ष 2000-2001 में उसके बाद के खसरों में पटवारी ने ना तो वादीगल का कब्जा अंकित किया गया, ना किसी अन्य का कब्जा अंकित किया, जिससे प्रतिवादी नंबर 1 को कथित झूठे व फर्जी कब्जे की प्रविष्टि को हटाने की कार्रवाई करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। 0.36 एकड़ भूमि को छोड़कर वादीगढ़ का या किसी कोई अधिपति भी वादगत भूमि पर नहीं है। देन 39 मिलाओ, यह कि वादीगढ़ स्थानीय जिसकी जाति समाज के काफी लोग गांव में मौजूद है, इसके विपरीत प्रतिवादी नंबर 1 बाहर से आया व्यक्ति है, जिसके परिवारजन पंजाब में रहते। प्रतिवादी की इस कमजोरी का लाभ उठाकर वादीगढ़ ने 36 डेसिबल से अधिक क्षेत्रफल पर अभी दावा दायर करने के पूर्व मार्च 2004 के प्रथम सप्ताह में जबरन कब्जा कर बाउंड्री वॉल तथा कुछ दुकानों का निर्माण कर लिया। अब इसके काउंटर क्लेम लगभग एक ही बात है। पैराग्राफ 6 पढ़ लो, 33 पढ़ लो, एक ही बात है। इसलिए 6 भी यही है, काउंटर क्लेम का पैरा 6। वो तो उनका दिल में जो था आपके प्रति जो दया थी, उन्होंने इसमें शो कर दिया। उसको तो बताइए। ये शो कर अब इसमें इन्होंने दावे के साथ एक नक्शा पेश किया, ये जवाब दावे के सर एक साथ। मिनट रिलीफ तो बता दीजिए ना। रिलीफ, हाँ रिलीफ जो है इनकी काउंटर क्लेम में जो रिलीफ क्लेम किया है वो ये है क्या कि मुताबिक काउंटर क्लेम कहाँ पे है? ये काउंटर क्लेम लॉट इन्होंने दिया फाइल से लगाया गया जवाब पार्ट ऑफ द रिटर्न में सेपरेट काउंटर क्लेम फाइल सेपरेट है। नहीं वही मुझे लगा इसमें दिख नहीं रहा है। इसमें नहीं है सर, वो सेपरेट फाइल किया।
11/5/2004 का। अब इस पर तो फ्लैग लगाया ही नहीं होगा ना इसमें, इसलिए देखता हूँ। काउंटर क्लेम अंतर्गत आदेश 8 नियम 6 उसकी टाइटल है सर। अच्छा ठीक है, मिल गया। एक मिनट। बता रहे हैं। यस एल स्टेट अवे कम टू द रिलीफ क्लास में ना फेज 3 में है। यह कि मुताबिक काउंटर क्लेम नजरी नक्शा आंदोलन काम में अंकित अतिक्रामक भूमि खसा नंबर 348 कौन सा पंच पहला भाग पढ़ में। रहे हैं, कौन सा पहला पढ़ रहे हैं? ये सर सहायता रिलीफ क्लॉज। नहीं नहीं, मैंने एक्चुअली निकाल लिया काउंटर क्लेम का जवाब दावा। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं कहते रिटर्न स्टेटमेंट के बाद ही होना चाहिए। तो बिल्कुल इसलिए तो मुश्किल बना दिया कि ये जो कागजी लगाने का जो सिस्टम है ना, बहुत डिफरेंट है। 1 घंटा तो कागज ढूंढने में लग जाता है, हमारा सबसे पहले वो हम लोग सिस्टमेटिक फाइल ही अरेंज करते हैं। इसीलिए तो पेपर बुक बनती थी पहले। हाँ पहले पेपर वो बनते थे। अब उन्होंने कहा सिविल में बहस तो होनी नहीं है, तो पेपर बुक बनाना भी बंद हो गई। पेपर वो कॉस्ट भी जमा करते थे सर, सब बंद। छोटे छोटे क्रिमिनल केसेस में पेपर बुक बनती है, वो इम्पोर्टेंट होते हैं। हाँ वो भी डीबी वाली सर, सिंगल बेंच की वो भी नहीं बनती। कह रहा हूँ, वो इम्पोर्टेंट केस रहते हैं। 38 साल में बहुत दुनिया बदल गई सर। अब आप पढ़ दो या निकालो, आप बैठ के लो पढ़ो। क्या यस लिखा? यह कि मुताबिक काउंटर क्लेम नजरी काउंटर नक्शा क्लेम, आंदोलन काउंटर का क्लेम। यह कि मुताबिक काउंटर क्लेम नजरी नक्शा आंदोलन का में अंकित अतिक्रमित भूमि खासा नंबर 348/1 के अंश भाग में स्थित निर्माण को ध्वस्त कराया जाकर प्रतिवादी नंबर 1 को भूमि का खाली कब्जा दिलाए जाने की डिग्री पारित की। अंश भाग यानी कॉन्ट्रेरी टू प्लीडिंग उन्होंने रिलीफ मांग ली। मांग ली। रिलीफ तो है, बट किले उसमें उन्होंने अबेंडन कर दिया। और इसमें स्पेसिफाई भी नहीं है। अच्छा इसमें एक वर्ड जो उन्होंने लिखा हुआ है अतिक्रमित भूमि। अब इसमें जो नक्शा जो पेश किया है रिटन स्टेटमेंट के साथ फाइल किया है, इट्स अ पार्ट ऑफ द रिटन एक स्टेटमेंट। मिनट थोड़ा इनको सुन लें, क्योंकि क्या मुझे तो जो है ये पॉइंट आई एम कन्विंस्ड। यस इसलिए स्ट्रेट अवे आई हैव कम टू द पॉइंट। अब थोड़ा इनको सुन लें, यस ये मतलब फैक्चुअली ये बात सही है कि गलत है? सर उन्होंने पढ़ दिया, मान लेते हैं कि रिलीफ है, रूपड़ा साहब। जी सर। हाँ उन्होंने ऊपर पढ़ की दिया। एनवायरमेंट भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं आपके असिस्ट करने की। आप भी पढ़ दीजिए ना, क्योंकि ये तो फाइल बहुत मोटी कर दी है, इसको तो कभी कोई देख ही नहीं पाएंगे अपन। मैं आपकी दोनों की ओरली सबमिशन जो है वो उनको सही मान के चल रहा हूँ। आप तो ठीक। बस बोल दीजिए लिखा है या नहीं ठीक। लिखा, बेटा क्योंकि आप बोले पूरा रिकॉर्ड तब देखते जब अभी फाइनल डिसाइड कर रहे होते। जी जी हाँ। अभी बताइए, ये इन्होंने- एज माय लर्नड फ्रेंड हैज रेड आउट, यह कि मुताबिक काउंटर क्लेम नजरी नक्शा You have claimed अनुलग्न। relief. सुनिए, यू हैव क्लेम्ड रिलीफ, ये उन्होंने पढ़ के बताया, ये रिलीफ इज देयर, जी कोर्ट हैज ग्रांटेड दैट रिलीफ। जी। अब जो प्लीडिंग बताई है कि हम प्लीडिंग, जी हाँ, छोड़ रहे हैं। प्लीडिंग है। प्लीडिंग सबसे महत्वपूर्ण प्लीडिंग है, पैरा 6 ऑफ द काउंटर क्लेम। सर अब काउंटर क्लेम विल कम आफ्टर यू हैव फाइल्ड रिटर्न स्टेटमेंट फर्स्ट, यस। वेदर यू कैन डिनाई दैट प्लीडिंग 633-38। How I can deny? It's a mistake of the council. I am bound by the mistake of the council. काउंटर क्लेम में भी अबंडन किया है। तो I am bound by the mistake of the council. What to do, my lord? एडमिट कर ले। अब मेरी एक निवेदन सुन लीजिए सर। हाँ नहीं, आप ही से तो आप ये पूछ के कर रहा हूँ, I am so obliged, आप मेरे को आपसे पेशेंट। पूछ कर रहा हूँ भाई। I am so obliged. My lord, please see para 6 of the counter claim. सर उसमें लिखा है, हाँ पढ़ दीजिए ना, जो मेरे विद्वान मित्र ने WS ने पढ़ा एकदम वो ऐसा ही लिखा है। पढ़ दिए सर, पैरा 6 काउंटर क्लेम। पैरा 6 ऑफ द काउंटर क्लेम वो ही बात, यह कि प्रतिवादी क्रमांक 1 का उक्त 36 डेसिमल अंश भाग पर पूर्ण स्वत्व था, लेकिन प्रतिवादी नंबर 1 ने विवाद समाप्त करने के उद्देश्य से स्वेच्छा से उक्त 36 अंश
डेसिमल अंश जैतलाल, प्रेमलाल तथा वादी क्रमांक 3 के हित में छोड़ दिया। फिर क्यों पकड़ लिया इसने लोअर अपीलेट कोर्ट ने? अब ये तो बेटा ये लाइन भाई आपने छोड़ दिया, आपने छोड़ दिया तो लोअर अपीलेट कोर्ट ने क्यों पकड़ लिया? अब सर आगे पढ़ें। हाँ। इसी भूखंड पर मटुकलाल सहित उन सभी के झोपड़े बने हैं जिसे कालांतर में पक्का निर्माण कर लिया गया। वादीगण के कब्जे वाले उक्त अंश भाग की सही स्थिति नजर अंश है। ठीक है जी। अब पैरा 8 आइए कृपया कर, जो है सर आई कांट गेट आउट ऑफ इट। फॉर व्हाट पर्पस यू आर रीडिंग, ये बता दीजिए। यू आर राइट कि आप पढ़ रहे हैं, लेकिन पढ़ क्यों रहे हैं ये तो बता दीजिए। मैं पढ़ने का मेरा मकसद ये है सर। हाँ, रीजन बता दीजिए तो समझ में आने लगेगा ना। व्हाट इज योर, जैसे मैंने बोला है, इट इज नॉट हैप्पीली वर्डेड, बट इफ द एंटायरिटी काउंटर क्लेम का सुनो, ये तो मैंने ही लगाया हुआ था काउंटर क्लेम, आपने भी वही दे दिया। ये काउंटर क्लेम नहीं है, दिस इज द रिटर्न स्टेटमेंट ऑफ काउंटर क्लेम। रहने दीजिए वो माय लॉर्ड माय रिस्पेक्ट, जब वो भी अभी नए ही हैं, इतनी आसान नहीं है फाइल में से निकालना। माय रिस्पेक्टफुल सबमिशन इज, कितनी वकालत हो गई आपकी? 4 साल। हाँ, तो अभी नए ही है। जब तक ये वाली फाइलें नहीं पलटोगे ना, तब तक काउंटर क्लेम निकलना मुश्किल जाता है। कोई बात नहीं, ये रूपरा साहब और अग्रवाल साहब जल्दी निकाल सकते हैं। नहीं, पर आपने मुझे अनुमति नहीं दी क्योंकि आपका बेशकीमती समय खराब हो रहा है। आपने कहा आप पढ़ दें अपने अभिलेख से। पढ़ दीजिए। मैं निवेदन, आप में से मकसद पूछ रहे हैं सर हाँ। कि आप क्यों पढ़ रहे हो? द पर्पस व्हाई आई वांट टू रीड दिस इज दैट नॉट द टोटलिटी ऑफ माय काउंटर क्लेम हैज टू बी व्यूड ए। दिस इज द स्टेज ऑफ एडमिशन। My lord, your lordship is right. Your थोड़ा सा अंतर ये है। Your lordship is right. What I can't, my lord, build up before my lord, I'll frankly concede that para 6 of the counter claim not happily worded. But there are two things. If my lord can consider those things, all right. Otherwise, my learned friend's arguments will prevail. Well settled law, court cannot travel beyond the pleadings. सर मैं ये निवेदन कर है ना ये सर लो। सर प्लीडिंग्स यू आर एडमिटिंग, बोथ ऑफ यू आर एडमिटिंग। एडमिटिंग क्या, वो मेरा लिखा ही हुआ है तो मैं क्या उसमें बोलूंगा। मेरा निवेदन ये, निवेदन सुन लीजिए, एडमिट कर लूं। मेरा निवेदन ये है कि उसमें आगे जो लिखा हुआ है, पहले उसमें झोपड़े बनाए थे। आप सुन लीजिए, लायक केस है, मेरी बात एडमिशन लायक केस है। और रिवर्सल में जनरली होता क्या है कि लोग मान के चलते हैं रिवर्सिंग है, इसलिए एडमिशन कर रहा हूं मैं। रिवर्सिंग पे इतना टोटल मिलाकर 1973 से लेकर आज तक 53 फोरम में मैंने मुकदमे लड़े। 53। देखिए क्या होता है, इसलिए मैं इतना टुथन नहीं लड़ रहा हूं। क्या होता है जब, और मैंने सुनिए, जब गुरुवाणी पढ़ी होगी ना, उन्होंने गुरुवाणी पढ़ी होगी, ज्यादा समझ नहीं आती, पढ़ता हूँ गुरुद्वारे में बैठकर, तो उनको लगा होगा छोड़ दो। रियल बता रहा हूँ मैं आपको, उन्होंने कहा होगा वकील साहब छोड़ दो, हमें नहीं चाहिए, हम उसका दिल दुखाना नहीं चाहते, उसको मकान से बेघर करना नहीं चाहते। ऐसा शायद मन में विचार आया होगा, इसलिए लिखा है। ही हैज साइंड द रिटर्न स्टेटमेंट, वी कांट आर्ग्यू अगेंस्ट दैट। सर मैं दो बात कहने का स्टेटमेंट जब दिया था कि ये कौन था लड़ने वाला? वकील साहब। नहीं, रिटर्न स्टेटमेंट किसने दिया था? नंदलाल ने। नंद सिंह ने। नंद सिंह की उम्र कितनी हो गई और बच्चे कितने हो गए? नंद सिंह का एक लड़का है जो कि रिस्पोंडेंट नंबर 2 है यहाँ पर। नंद सिंह भी है, 84 साल का है। 84 साल का। ये काम जो कर रहा है ना, वो उसका बेटा कर रहा है। नंद सिंह इस प्रॉपर्टी का कब्जा नहीं लेना चाहता होगा। नहीं, दोनों ही लेना चाहते हैं सर। ऐसा हुआ, मैं आपको सही बात बताऊं सर, दया आ गई सर मेरी बात सुनिए। मैं आपको सही बात बताऊं, आई एम नॉट एन एम्प्लॉय ऑफ माई क्लाइंट। मैं आपको सही बात बता रहा हूं। बताइए ना। मैं आपको सही बात यह है दैट माय लॉर्ड, आई डू नॉट वांट टू कास्ट एनी aspersion ऑन द कंडक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर एडवोकेट who has not happily worded my written statement, not happily worded my counter claim. ये बात है सर, that is my main impediment. आप देखिए रिलीफ क्लॉज काउंटर क्लेम की क्या है। और उससे भी बड़ी बात जो मैंने अभी तक आपको नहीं बोली, वो ये है कि मेरी आप पूरा का पूरा क्रॉस एग्जामिनेशन देख लीजिए। नॉट इवन अ सिंगल सजेशन हैज बीन मेड दैट यू हैव अबंडन्ड दिस रिटन स्टेटमेंट। जब मेरा मतलब देखिए, मालूम है लॉ क्या है? द एडमिशंस मेड इन द रिटन स्टेटमेंट इज क्या मतलब इज एट द सर, फिर मैं आर एट द हायर फुटिंग
The सर मैं फिर admissions आखिरी dated निवेदन written करूँ statement are at the higher footing. इस पर 3 सुप्रीम कोर्ट जज। ठीक है No सर, मैं amount फिर of evidence can be आखिरी into beyond the pleading settled ठीक है। proposition। और ये जो इनका आखिरी- कहना ये है वो भी गलत है। ये कम से 1 2 अरे 3 4 5 6 7 8 पैराग्राफ में उन्होंने बंडन किया है क्रॉस एग्जामिनेशन के भी। एक अच्छा पैराग्राफ। सर मैं एक बात बोलना चाहता हूं कि जो मटुकलाल का फादर है, मैं एक बात बोलना चाहता हूं। मटुकलाल का फादर हैज डाइड इन द ईयर 1988 एंड द पट्टा इन माय फेवर इन फेवर ऑफ मटुकलाल इज 1965। तो जाहिर है कि वो करता 1962 में 65 में तो हो नहीं सकता। एंड दिस फैक्ट इज फ्रैंकली एडमिटेड। सर जान ही रहे ना अपन उस पर। सर अपन जान ही रहे। अब मैं आपसे आखिरी निवेदन उन्होंने छोड़ दिया वो पॉइंट। छोड़ दिया। मैं आखिरी I निवेदन started with that। उन्होंने आखिरी भी निवेदन agreement कर- कर- I started। मैं सोच रहा था ये पूरे के लिए लड़ रहे I हैं। started with that। मेरा मन दूसरे तरह से चल रहा था तब। मैंने सर मैं कहा ये आखिरी निवेदन कर दूं क्योंकि मेरे विद्वान मित्र हैज आल्सो फाइल्ड एन एप्लीकेशन अंडर ऑर्डर 39 रूल 1 and 2 इन केस my arguments on this point are not convincing and my lord is inclined to admit the appeal in that event मैं तो मेरा आपसे पूछकर एडमिट कर रहा हूँ। आई एम नॉट इंक्लाइंड। आप कह रहे हैं एडमिट करो इसलिए करूंगा। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा सर, मेरा कहना आप इसको तुरंत डिसमिस कीजिए क्योंकि मैं आई हैव फॉट माय लॉर्ड 53 केसेस, दिस इज 52 केसेस, दिस इज 53rd केस माय लॉर्ड। आई फाइल्ड अ लिस्ट ऑफ द केसेस व्हिच आई हैव फाइल्ड माय लॉर्ड। ऑल माय बियर्ड वाज ब्लैक व्हेन आई स्टार्टेड फाइटिंग, नाउ आई एम वॉकिंग लाइक दिस। This is the condition of that man. That is why I am arguing so vehemently. Otherwise, not. And in case, मेरे को alternate argument develop करने दीजिए sir. In case my lord is inclined on that particular point, then the application under order 39 rule 1 and 2 which has been filed should be confined to 36 decimal only. Because my lord, he what 36 decimal पकड़ के he is also encroaching on adjoining lands and increasing his possession because when the declaration of title is in my favor by both the courts below, which my learned friend has not disputed. Only thing is that there is an admission not happily worded as I said in my written statement and in my counter claim. अच्छे से ड्राफ्ट नहीं किया. I don't want to speak anything against my advocate. But the thing is, आप कम से कम आपसे बार में एक आध हफ्ते में मीटिंग तो लिया करो सारे एडवोकेट। बहुत लेता हूं सर, बहुत मेहनत करता हूं बार को एजुकेट करने के लिए। ये अफसर सबसे बड़ी बात मैंने इस बार को जो अगले 20 साल सर, बाद मेरी बात- दोबारा ना कहना पड़े किसी और को। सबसे बड़ी बात मैंने इस बार को जो एजुकेट करी है, मैंने बोला है कि कोई IR टू कंटिन्यू ना बोले, IR में काइंडली टू बी कंटिन्यूड बोले। एक वाक्य काइंडली सिखाना चाहता हूं इस बार को। दैट इज माई ड्यूटी बिकॉज आई हैव कंप्लीटेड 38 years ऑफ प्रैक्टिस। ये मेरी सॉलम ड्यूटी है कि बार को ये बताओ काइंडली तो बोलो। पास ओवर। काइंडली पास ओवर, नहीं पास ओवर। पास ओवर, लेट मार्क, दैट्स नॉट प्रॉपर। पास ओवर बोलो काइंडली पास ओवर, प्लीज पास ओवर। IR में काइंडली भी कंटिन्यू, इतना नहीं सिखा पाया हूं मैं। मेरा निवेदन ये है आपके एडमिट कर सामने, लें। मेरा निवेदन ये है कि जो इन केस माय लॉर्ड इज एडमिटिंग इट, तो आई एम नॉट एडमिटिंग, आपसे पूछ रहा हूं कि आप बोलो। मेरा कहना आप एडमिट नहीं कीजिए, पर अगर आप एडमिट करते हैं तो कन्फाइन दी IR देखते हैं 36 मेरी बात नहीं। क्वेश्चन तो पहले ना दीजिए। बाकी सारा पोर्शन on the condition that you are vacating each and every portion except 36 decimal, अभी देख उस कंडीशन पे IR ग्रांट करेंगे सर। इतना मैं अभी निवेदन देखता करता हूं क्या IA 36 decimal से आई हैव नॉट सीन दी IA टिल नाउ। आई विल सी IA आफ्टर पासिंग ऑफ ऑर्डर ऑन एडमिशन, है ना। लेकिन हर्ड ऑन क्वेश्चन ऑफ एडमिशन it is admitted for final hearing on the following substantive questions of law। नंबर 1 कोई रिवर्सल का बना देना। कितना नंबर 2 इधर। अच्छा वो पैराग्राफ आपने बताए थे 633, 38 और 633, 38, 33 काफी है। नहीं 633, 38 and 39। 633, 38 एंड 39 ये हमारे प्लेन AWS के WS के और काउंटर क्लेम का पैरा 6। पैरा 6 and 8, हाँ पैरा 6, काउंटर क्लेम पैरा पैरा 6 ओनली पैरा 6। ओनली पैरा 6, चलो ठीक है। पैरा 6 और ये काउंटर रिटर्न स्टेटमेंट और काउंटर क्लेम किसने पेश किया है? ये काउंटर क्लेम None डिफेंड Singh ने- नंबर 1। डिफेंड नंबर 1। Yes, but he is the main contesting party. He is the only contesting party। देखना whether the decree passed by first appellate court in respect of possession of the constructed house says over 36 RA माने ARE RA
being contrary to the pleadings made in pleadings oblique admissions कर देना pleadings oblique admissions made in para 6, 33, 38, 39 of written statement and para 6 of the counterclaim filed by defendant number 1 Nand Singh, whether first appellate court has erred in granting decree of possession over by possession of unspecified land of सर्वे नंबर 348/1 टोटल एरिया कितना बताया था? Total area plot 2.832 hectares. 2.832 नहीं 3.4 सॉरी 2.832 ये 348 का हाँ, 2.832 हेक्टेयर 2.832 हेक्टेयर। और कुछ 3 से हो जाएगा? हाँ बस अब सर इसमें एक मेरा निवेदन है, वर्ड यूज किया है डेसिमल आगे नहीं किया। मैंने इसमें सब जगह डेसिमल जज साहब ने आरे लिखा है। हाँ नहीं आपने मेरे प्लीडिंग्स को रेफर किया ना। नहीं, इन अभी- प्लीडिंग्स इट इज मेंशन डेसिमल। मैंने आपकी प्लीडिंग के बारे में डेसिमल ले लिखा है। माय लॉर्ड हैज मैंने डिक्टेड 36 आरे लिखा है कोर्ट के संबंध हाँ, कोर्ट के, में जी। जो कोर्ट ने डिक्री दी है। जी सर जी। एक ही बात है, आरे उसमें हेक्टेयर लाइन में चला जाता है, डिसमिल शायद आपके एकड़ में चलता होगा, जी सर जी। है ना? और मतलब whether the lower appellate court was wrong in setting aside the decree of the trial court to the extent of 0.640 hectares. वो तो रिवर्सल में आ गया ना, रिवर्सल में आ गया। पहले वाले में आ गया सर। रिवर्सल में आ गया, वैसे ठीक है। पहले वाले का रिवर्सल- सारा केस क्लियर हो जाएगा, रिवर्सल में आ गया। बहस करने लायक। ठीक है सर। अब डिक्री आपका अपील अलग होगी या नहीं होगी अलग मैटर है, ठीक बात। लेकिन आल्सो हर्ड ऑन आइए कौन सी आप सर ये हमने फ्रेश आईए फाइल किया इंजेक्शन रात की सुबह ही फाइल की नहीं, है। पहले पेश वो किए। पहले थी वो प्रॉपर्ली वर्डेड नहीं थी सर। कौन सी है पहले? उस पे ये आज ही 3912 की फ्रेश फाइल किया फॉर नहीं, वेदर इट विल कम अंडर 39 और वो क्या कि हमारा सूट डिसमिस कर दिया सर अपीलेट कोर्ट ने, इसलिए मैंने लगाया। वो 41.5 भी लगी है। 41.5 मेरे ख्याल से। हाँ वो लगी है सर, ऑलरेडी लगी। तो आज वाली आईए की वैल्यू नहीं है, पहले ठीक है। वाली की है। ठीक है ठीक है। उसके बिकॉज डिग्री ऑफ पोजीशन इज देयर। Yes, degree of 39 का क्या मतलब है? यस यस आल्सो हर्ड ऑन आइए 16/201/22 which is an application under order 41 rule 5 CPC for staying execution of decree passed by first appellate court। हाँ बताइए क्या कहना था आपका? मेरा बस यही निवेदन है 36 आरे को छोड़ के 1 इंच भी भूमि पे और अतिक्रमण ना करें, मेरे पे दया करें। नाउ आई एम 84। मतलब केवल ये डिक्री जो है उसके अलावा जो है ये अतिक्रमण ना करें, बस उतने वो अतिक्रमण, इसके लिए आप अपना आवेदन लगा दीजिएगा। वो बढ़ते जा रहे हैं। तो इसका एक 39 अलग से आवेदन लगा दीजिएगा। तो माय लॉर्ड विल कन्फाइन दी IR to मैं तो 36। केवल इस डिग्री के कन्फाइन कर रहा हूँ जो डिग्री है। बस My lord, my humble submission that 36 decimal may kindly be specified. I am not saying anything. I am saying that the execution of decree passed by first appellate court shall remain state। मैं इससे ज्यादा कर नहीं सकता ना आज। डिग्री ऑफ पोजीशन इज देयर, मैं उसको ही तो स्टे कर सकता हूँ, और क्या लिखूं? देखिए, लर्नेड काउंसिल फॉर अपीयरिंग फॉर द रिस्पोंडेंट नंबर 1। यू आर फॉर नंबर 1 ना? Respondents, वन एक ही है। नहीं both हैं, I am appearing for both. सर इसमें बहुत सारे लोग हैं। नहीं वो दूसरे ट्रांसफरीज थे, नहीं तो वेदर नोटिस इज नेसेसरी टू देम, दे देंगे सर नोटिस। वही तो कह रहा हूँ अभी। नोटिस सबको जाएगा। हर्ड ऑन आइए हो गया। Hmm? Learned counsel appearing for the respondent number 1 opposes the prayer of interim relief। फिर लिखिए learned counsel लिखिएगा। learned counsel for the respondent number 1 accept notice of final hearing and Mr. Mukund Agarwal लिख दीजिए accept notice for the notice of final hearing on behalf of the respondent number 2। फिर लिखिए इसको notice of final hearing and IA। अच्छा, इन लोगों का आईए से कोई संबंध है क्या? नहीं उनको आइए छोड़ो। इसलिए नोटिस ऑफ फाइनलिंग टू द रिस्पोंडेंट नंबर 3 to 17 ऑन पेमेंट ऑफ प्रोसेस फी विदिन 7 वर्किंग डेज कॉमा फेलिंग दिस अपील शैल स्टैंड डिस्प्यूट विदाउट फर्दर रेफरेंस टू द कोर्ट। लिखा दिया। इन द मीन टाइम एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री passed by first appellate court shall remain stayed until further orders। लिस्ट फॉर फर्दर कंसिडरेशन। नहीं माय लॉर्ड, मैं कहना
कि वो वाली बाकी फाइंडिंग नहीं स्टे कर दीजिएगा सर, मेरे को नहीं, प्रॉब्लम हो मैं जाएगा। अपीलेट कोर्ट की डिक्री स्टे कर रहा हूँ। नहीं, अपीलेट कोर्ट की आप डिक्री करेंगे नहीं, तो देखिए सारा क्या का सारा है, 13 एकड़ जमीन मेरी खतरे में पड़ जाएगी सर। आदिगढ़ के अवैध आधिपत्य में स्थित भूमि जो सही है। सर्वे नंबर 348/1 इसीलिए मैं आपसे भाग है, That's why- आई विल स्टे। इसीलिए माय हम्बल सबमिशन इज दैट द स्टे इज ओनली। आपका सुन लिया ना मैंने। हाँ सर, वो इसको इंटरप्रेट करके मेरी 13 एकड़ की जमीन को डिस्टर्ब कर अरे देंगे। कुछ नहीं है, सब ईश्वर का दिया हुआ है, चलने दो। मेरा निवेदन आप सुन लीजिए सर। अरे स्वापी का तो सुन रहा हूँ, माय हम्बल सुनाइए ना, मना थोड़ी कर रहा हूँ। हाँ, माय हम्बल सबमिशन इज दैट द डिक्री ओनली बिकॉज आप पूरी इसको डिक्री पढ़िएगा सर, पूरी डिक्री पढ़िएगा। अपीलार्थी नंद सिंह वगैरह की प्रस्तुत अपील स्वीकार की गई, अपीलार्थी हृदय लाल की अपील निरस्त की गई। ठीक है, व्यवहारवाद 38 में पारित निर्णय स्वयं की डिक्री दिनांक स्वयं वादी पर बंधन कारक है। ये सब बातें आप स्टे कर रहे हैं, तो उतना स्टे मत कीजिए। मेरे आपसे प्रार्थना ये है कि सिर्फ उतना स्टे कीजिए कि मेरा 36 डेसिमल पर ही उनका कब्जा हो, बाकी सारी डिक्री स्टे मत कीजिए। ठीक है, मेरा निवेदन लिख लीजिए सर। लेकिन ना आपकी अपोजिशन लिख दिया था मैंने। सर बहुत ज्यादा तकलीफ हो जाएगी सर। आई विल नॉट लिव टू सी द एंड ऑफ दिस लिटिगेशन। You may file application for vacant stay. I have Please granted. have mercy on the appellant, अपनी respondent number 1, देखते हैं। because this situation, it is after all it's an abuse of the process of the court by the respondent, by the appellant. जी, My humble submission is आप स्टे दे रहे हैं, कोई बात नहीं, प्लीज कन्फाइन द स्टे टू 36 डेसिमल ओनली। आपने एब्सोल्यूट स्टे कर दिया। अब आप ये देखिए, दिस लोअर एपीलेट कोर्ट हैज आल्सो माय लॉर्ड कंफर्म। पूरी देख चुके, नहीं। पूरी देख गई वो तमाम सेल 15-20 सेल रिकॉर्ड पे वो ट्रांसफरीज है। तो इधर में देखिए ना, अब आपने अब आपको मेरा मैं आई हैव नॉट सोल्ड लॉर्ड, आई हैव सोल्ड ओनली स्मॉल पोर्शन। नहीं, ये आई एम एंजॉयिंग द पोजीशन ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन, उसको भी आप डिस्टर्ब हो जाएंगे सर। रिकॉर्ड पे लगी वो जब मैं ट्रांसफरीज देखता हूँ। ठीक है, मेरा निवेदन है कि आप उसको आपका confine- निवेदन सुन तो लिया मैंने, और सर आप देखिए ना, ट्रायल कोर्ट की डिक्री इतनी एब्सोल्यूट सुन तो लिया मैंने, और क्या करूं बताइए, मैं क्या कर सकता हूँ सुनने के अलावा। superior wisdom always flows from the pen of the honorable court, that I मैंने सुन लिया, always आपको सुन तो रहा हूँ, आपसे हर बात पूछ रहा हूँ। आपसे पूछ के अपील एडमिट की मैंने, आपने कहा एडमिट करो, तब एडमिट की। बहुत आभारी हूँ सर। कनेक्टेड क्या है ये? वो काउंटर क्लेम के खिलाफ यू हैव फाइल्ड। हाँ हम ही ने फाइल, क्योंकि काउंटर क्लेम भी जो डिक्री हो गया था सेल ही जज। इसमें भी वही, इसमें एसटी आवेदन तो नहीं है, इसका भी नोटिस जाएगा कि नहीं हाँ, जाएगा? इसका भी नोटिस आया, इससे उसी में हो गया था एक ही बार। इसमें स्टेट पार्टी में डिग्री इज कॉमन। उसमें जो है, जो ऊपर का जो है ना, एडमिशन तक का सेम कर दो, और इसमें एसटी आवेदन नहीं है। इसमें भी है इससे आवेदन है, जरूरत क्या है फिर? एक दो जरूरत नहीं। कोई जरूरत नहीं, एक में हो गया काम, बाकी दोनों में कॉमन ऑर्डर हो जाएगा तो भी ठीक। क्या इसमें भी 41(5) का वही वाला कर दो ना? हाँ, वही वाला। है ना, सेम ऑर्डर कर दो और सेम लोगों को नोटिस जाएगा। यस, इसमें स्टेट पार्टी नहीं, इसमें स्टेट पार्टी क्यों नहीं है? इसमें नहीं थी काउंटर क्लेम में, उन्होंने सेपरेट पार्टीज बनाई थी, तो वो जैसी उन्होंने बनाई तो उसी हिसाब से हमने बना दिया। काउंटर क्लेम में सर, हाँ वो ऐसे ही बनाया, जैसा हमने बनाया था वैसे ही हमने पार्टी बना दी। इसमें केवल दो ही लोग हैं, दो ही लोग रिस्पोंडेंट। बस, तो इसमें दो को रिस्पोंडेंट को जारी कर दो, जो जाए। देख लेना है, दो हैं इसमें। थैंक यू वेरी मच। 1 घंटा हो गया पूरा सर एक केस में, एडमिशन पे। सर 17 में We are highly रिकॉर्ड किया obliged है। for the kind consideration. सर आप पूरा विचार करके आपने आदेश पारित किया, हम बहुत आभारी हैं। सर सीरियल नंबर 17 में सर, उन्होंने इतना अच्छे से बता दिया, मुझे लग रहा था कि दिन भर ना हो जाए इसमें। नहीं सर, my learned friend had आप prepared दोनों this को so well. आप दोनों को कल जब आपने कहा ना इसको टॉप ऑफ द लिस्ट होगा, तो मुझे लगा गुरुवार तो गया, गुरुवार तो गुरुवाणी में चला जाएगा। अच्छे से नैरो डाउन कर कितना भी दिया। बड़ा केस हो सर आधे घंटे में हो जाता, पौन घंटे में एक्चुअली तैयारी। केस तो मेरे समझ में आ गया था 10 मिनट में, वो तो बाद में आप लोगों को अपना अपना और 3 दिन से तैयारी कर रहे हैं, इसलिए आपको बहस करना होती है। फीस जस्टिफाई करनी पड़ती सर, आपको तो मालूम, आप यहाँ थे।